प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन बैच प्रोग्राम पे। आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा निरंतरता के साथ IAS और स्टेट PCS के ऑनलाइन बैच में छात्र जुड़ कर के तैयारी कर रहे हैं और आप सभी के लिए मेरे द्वारा एक व्यवस्थित क्रम पे निरंतरता के साथ वीडियो टारगेट दिए जा रहे हैं ताकि प्रति सप्ताह आप जो है एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सकें। आपके पास हर सप्ताह का एक लक्ष्य निर्धारित हो, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप प्रत्येक सप्ताह निरंतर कार्यरत हों। तो अब ये आपके 14वें सप्ताह का टारगेट है प्री कम मेंस बैच का। जो छात्र हमारे साथ IAS और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और प्री कम मेंस बैच में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए 14वें सप्ताह में आ गए। देखिए बच्चों, हम लोग 14 बैच, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। लगातार हम लोग एक सप्ताह के माध्यम से एक बड़ी विषय वस्तु को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 14 वीक में आ चुके हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चलिए अब इस सप्ताह क्या करना है आप सभी को, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहली चीज़, पिछले सप्ताह में प्री कम मेंस बैच में आपने इंडियन पॉलिटी की विषय वस्तु को जो है किया था। इसके साथ ही मेंस ओनली बैच और सेल्फ स्टडी ये भी आप लोग कर रहे होंगे निश्चित तौर पे। तो टारगेट वीक 14 प्री कम मेंस बैच, प्री कम मेंस बैच। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था आपकी चल रही थी और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो मुख्य विषय वस्तु है वो तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी और कुछ करना होगा आज। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, चूँकि स्वयं करवाया है इसलिए आप लोग इसको पढ़ करके आनंदित हो रहे होंगे। कोई विषय वस्तु मैंने छोड़ा नहीं है, प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों को बनवाए गए हैं। तो क्लास नंबर 48A तक कर लिया था, संसदीय समितियों तक आपने कर लिया था। आज उससे आगे चलेंगे, आज हम चलेंगे क्लास नंबर 49 से ले करके कंप्लीट करेंगे पूरा जो है क्लास नंबर 62 तक। 62 में कंप्लीट है। और जो छात्र आज़ाद IAS एकेडमी के ऑनलाइन बैच में काफ़ी पहले जुड़ चुके थे उन सबको मैं जानकारी दे देता हूँ। ये अपडेट की गई है पॉलिटी, नई पॉलिटी है। तो पहले क्योंकि इसमें 89 क्लासेस थी, वो क्लास को जो है बेरक का अलग कर दिया गया, बेरक का सेक्शन अलग है, तो अभी वो बाद में करवाया जाएगा। 49 में पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ से आपका पंचायती राज चालू हो जाता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, एक आर्टिकल भी आपको बेरक में पढ़ने हैं तो बेरक जरूर रखिएगा अपने साथ। 49 के बाद क्लास नंबर 50 है, क्लास नंबर 51 है। 50 में भी पंचायती राज व्यवस्था है। 51 में केंद्र राज्य संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 52 में केंद्र राज्य संबंध है, इसमें भाग 2 है। इसमें केंद्र राज्य संबंधी से जुड़े हुए जितने भी आयोग थे, चाहे सरकारी आयोग हो, पंछी आयोग हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हैं, सारे के सारे आयोग। क्लास नंबर 53 में प्रमुख अधिकरण और आयोग। ठीक है, ये आमतौर पर पूछा जाता है, संवैधानिक निकाय क्या हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या हैं, है ना। संविधान में जैसे निर्वाचन आयोग हो गया आपका, संघ लोक सेवा आयोग हो गया आपका, है ना। तो ये सब का जो है संविधान में बहुत सारे वित्त आयोग हो गया, तो इनका प्रावधान किया गया है। बहुत सारे गैर संवैधानिक निकाय हैं जैसे कि आपका नीति आयोग है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, वो चीज़ मैंने यहाँ पर डिटेल से पढ़ाई है आपकी। तो प्रमुख आयोग ये पढ़ाया गया क्लास नंबर 53 में। अब ये थोड़ा सा संख्या में ज़्यादा है तो क्लास नंबर 54 में भी मैंने इसे पढ़ाया है। क्लास नंबर 55 में भी प्रमुख आयोग हैं, क्लास नंबर 56 में भी प्रमुख आयोग हैं। ठीक है, संख्या में ज़्यादा है। क्लास नंबर 57 में भी प्रमुख आयोग हैं, क्लास नंबर 58 में भी प्रमुख आयोग हैं। ठीक है, क्लास नंबर 59 में भी प्रमुख आयोग हैं। तो लगभग 2-2, 3-3 आयोग हर क्लास में आपको पढ़ाए गए हैं। प्रयास यही किया गया कुछ छूटे ना। क्लास नंबर 60 में संविधान संशोधन है, मतलब संविधान संशोधन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, मैंने बहुत अच्छे से इसे कराया है। तो संविधान संशोधन है क्लास नंबर 60 में, इसमें अनुच्छेद 368 के बारे में बताया गया है। क्लास नंबर 61 में संविधान संशोधन भाग 2 है और इसके बाद है क्लास नंबर 62 संपूर्ण भारतीय संविधान सफलतापूर्वक समाप्त। तो इस तरीके से आपकी 62 क्लास में पॉलिटी को समाप्त किया गया है, कंप्लीट कराया गया है। अब इसका जुड़ा हुआ करंट, आपको करंट अफेयर्स की क्लास जो कि आज़ाद ग्रुप के विभिन्न प्लेटफॉर्म है, करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़े रहना होगा। आज़ाद IAS एकेडमी के, आज़ाद MPPSC, आज़ाद BPSC जितने भी यूट्यूब चैनल
चैनल हैं सब पे, बहुत सारे हैं। आज़ाद ग्रुप, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप डालेंगे, सारे यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएंगे। वहाँ पे करंट अफेयर्स खूब अच्छे सब जगह कराया जा रहा है, आप लोग इससे जुड़ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो जो स्टैटिक सेक्शन है वो हो गया, यहाँ पे करंट भी अपडेट किया गया है, जो जो करंट हुआ है पॉलिटी में अब तक का, आगे का करंट समय के साथ अपडेट होता रहेगा। इस तरीके से 395 के 395 अनुच्छेद आपके करवाए गए हैं, कोई विषय वस्तु छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। अब अगला जो वीक होगा उसमें मैं बेयर एक्ट करवा दूंगा, तो पूरे 395 आर्टिकल रिवाइज भी हो जाएंगे आपके, तो बेयर एक्ट का सेशन भी हो जाएगा। इस तरीके से इंडियन पॉलिटी से अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बुक्स की बात भी कही गई थी, लक्ष्मीकांत की बुक है और सुभाष कश्यप की बुक है। वैसे सुभाष कश्यप की 2 बुक मैंने कही थी, हमारी संसद और हमारा संविधान, ये 2 किताबें भी जरूर पढ़िएगा साथ में, और ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपके नोट्स रेडी हैं। अब आप लोगों के नोट्स चेक भी किए जाएंगे, इसलिए नोट्स सब जरूर बना के रखिएगा। अब नोट्स कैसे चेक होंगे, क्या होगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका 14वां सप्ताह और भारतीय राज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपकी समाप्त की गई 14वां सप्ताह में प्री कम मेंस में। अब बात है मेंस ओनली के टारगेट की और सेल्फ स्टडी की, तो अपने तारतम्यता के साथ जरूर आप इन सबको करते जाइए। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमारा काम है कि हम गति को धीमा ना होने दें, गति निरंतर बना के रखें। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए फिर, ठीक है ना। अब आप लोग निरंतरता से पढ़िए बच्चों, ठीक है ना। पढ़ाई करना प्राथमिक उद्देश्य है और आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। एक बार कमेंट करके सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर, मेंस ओनली भी कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।